हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो करंट अफेयर का है। इसमें जनवरी से लेकर जो है अगस्त तक टोटल करंट अफेयर शामिल है। और इस करंट अफेयर सीरीज में जो है मैंने दृष्टि करंट अफेयर्स और प्रतियोगिता दर्पण जो भी करंट अफेयर्स हैं उनके जो है से क्वेश्चन शामिल किए हैं। और टोटल जो है इसमें 400 MCQ है टोटल। और जो है जो इम्पोर्टेंट MCQ 400 है वो मैंने इसमें शामिल किया। और आप लोगों को मैं 400 MCQ जो है एक ही वीडियो में आपको पूरा करवा दूंगा। ये जो है आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक जो है पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और जो है ये PDF भी आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जो है आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग भी 69th BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से मैं टेस्ट सीरीज भी सभी इंस्टीट्यूट का लेकर आ रहा हूँ। और जो भी पब्लिकेशन अपना टेस्ट सीरीज निकाल रही है वो भी मैं करवा रहा हूँ। और साथ साथ जो है से वो मैंने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो है 38th BPSC से लेकर 68th BPSC तक जो है टोटल जो है वो आप लोगों को करवा दिया है एक ही वीडियो में। 7 घंटे का वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए, वहाँ से आपकी तैयारी होगी। और लूसेंट का जो है वो ऑब्जेक्टिव मैं करवा रहा हूँ, उसको भी जो है एक वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। इससे 2 जो है लेक्चर डाला गया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। और बाकी जो है मैं एक ही वीडियो में उसको लेकर आऊँगा। तो आप लोग जो है जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और 69 BPSC या कोई भी PCS और जैसे JSSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। और जो है से वो जो भी मैं लेकर आता हूँ सेशन वगैरह। तो आइए शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। सबसे पहला करंट अफेयर जो है, और आपको जो है इसका PDF मैं डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखते हैं जो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है कि हाल ही में बिहार के हर जिले में किस प्रकार के आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो बिहार के जो है हर जिले में जो है किस प्रकार का आवासीय विद्यालय जो है वो खोला जाएगा। तो वो खोला जाएगा सिमुलतला आवासीय विद्यालय। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग जो है से अपने से भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आपका कितना सही होता है। और जो है से जिन लोगों का जो है जो भी सही हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें आंसर बताते चलूँगा ताकि जो है आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं ले सकूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो किस जगह किया गया है। 53वें जो है तो उसका आयोजन किया गया आपको गोवा में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट है 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन जो है वो किस जगह हुआ है। तो वो हुआ है मुंबई में। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की थीम क्या थी। तो नवंबर 2022 में आयोजित हुआ था वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022। उसकी थीम जो है इस बार क्या थी। तो वो थी आपको बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है 41वें अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में बिहार के राष्ट्रीय पुलिस घुड़सवारी ने कितने पदक जीते हैं। तो 41वीं अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें बिहार के राष्ट्रीय पुलिस घुड़सवारी ने जो है वो कितना पदक जीता है। तो वो जीता है 2 पदक। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काशी तमिल संगम और औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो काशी तमिल संगम जो है उसका औपचारिक उद्घाटन जो है वो किनके द्वारा किया गया है। तो वो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुभारंभ कब किया गया। तो महिला आयोग द्वारा जो है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुभारंभ किया गया है। और वो जो है वो कब किया गया। तो वो किया गया है 16 नवंबर 2022 को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नवंबर 2022 को फिट इंडिया स्कूल वीक के किस संस्करण का शुभारंभ किया गया है। तो 15 नवंबर 2022 को जो है फिट इंडिया स्कूल वीक के जो है किस संस्करण का कैमे संस्करण का जो है शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है 4थे संस्करण। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो नई दिल्ली में जो है प्रगति मैदान में जो है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है वो आयोजित हुआ था। उसका जो है उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल के द्वारा।
नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में वज्रपात से बचने के लिए किस यंत्र को लगाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में वज्रपात से बचने के लिए जो है, बिजली से बचने के लिए, कर्का से बचने के लिए किस यंत्र का जो है प्रयोग किया गया, किस यंत्र लगाने की जो है घोषणा की गई है? तो हूटर, ऑप्शन सी इसका आंसर है हूटर। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 को इंडिया फेम 2022 की 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडिया फेम 2022 की जो है सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस जगह किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 2022 में वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई है? तो वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जो है वो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जो है जारी की गई है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है अभी कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का जो है प्रधानमंत्री जी ने कहां पे अनावरण किया है? तो वो किया आपको बेंगलुरु में, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस थर्मल पावर को स्वर्ण शक्ति सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो स्वर्ण शक्ति सुरक्षा पुरस्कार जो है किस थर्मल पावर प्लांट को बिहार के प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है कहलगांव, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है कहलगांव। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में स्थापित स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है वो किसके स्मृति में, किनकी याद में बनाया गया है? तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 जो है वो किस संस्था के द्वारा जो है वो जारी किया गया? तो वो किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने कब G20 2023 का लोगो और थीम को लॉन्च किया? तो G20 2023 का लोगो और थीम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, और ये कब किया? तो वो किया 8 नवंबर 2022, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था प्रगति मैदान में, उसमें कितने देश ने जो है हिस्सा लिया? तो वो लिया आपको 12 देश में, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 12 देश। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना के तहत जो है बिहार में कौन सा जो है ऐप लॉन्च किया गया? तो वो किया गया हायरिंग, ऑप्शन बी इसका आंसर है हायरिंग। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए आगामी G20 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का जो थीम जो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया उसका क्या है? तो वो है वसुदेव कुटुंबकम, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में किन राज्यों ने विशेष आकर्षक वाले राज्यों का के रूप में भाग लिया? तो विशेष आकर्षक वाले राज्यों के रूप में जो है वो किस राज्य ने भाग लिया? तो उत्तर प्रदेश और केरल ने, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए किस सुविधा को शुरू किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा जो है वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए किस सेवा की शुरुआत की गई है? तो वो की गई है आपको वीरांगना सेवा केंद्र, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में किसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? तो वो जो दिया गया है आपको वो दिया गया है कार्लोस सौरा को, ऑप्शन ए इसका आंसर है कार्लोस सौरा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान की ओर से दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान की ओर से दीनानाथ शरण सम्मान जो है वो किनको दिया गया है? तो वो जो दिया गया है वो दिया गया प्रोफेसर सुधा सिन्हा, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और आसियान की 30 साल की साझेदारी के अवसर पर वर्ष 2022 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो वर्ष 2022 को जो है किस रूप में घोषित किया गया है भारत और आसियान के 30 साल के साझेदारी के उपलक्ष्य में? तो ये किया गया है आपको भारत आसियान मैत्री वर्ष, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत ने कैमा स्थान हासिल किया है? तो 61वां, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 61वां। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में EWS कोटे के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण जारी रखने का के पक्ष में निर्णय दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कितने प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के जो है से इसने जो है से इसका जो है से ये किया है? तो वो क्या 10% EWS के लिए, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक देश जो है अभी कौन सा है? तो वो है आपको चीन, ऑप्शन सी जो इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट, बिहार में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवाओं को कितनी राशि सालाना पेंशन के रूप में दी जाएगी? तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो है विधवाओं को कितनी राशि सालाना पेंशन के रूप में दी जाएगी? तो वो दी जाएगी आपको 3600 रुपया, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2022 नवंबर 2022 को जारी किए गए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में जो है भारत का कैमा स्थान आया है? तो वो आया 8वां, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन जो है किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कंसंट्रेशन में भारत ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कंसंट्रेशन में भारत ने कैमा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने किया है पहला, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा पहला स्थान। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 को किसने 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो 22वें लॉ कमीशन के जो है चेयरमैन वो कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं आपको ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में किस पुल का शिलान्यास किया है? तो नितिन गडकरी ने जो है वो किस पुल का जो है शिलान्यास बिहार में किया है? तो उन्होंने किया है पांडुका पुल, ऑप्शन ए इसका आंसर है पांडुका पुल। नेक्स्ट है, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो किस जगह पे किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली, ऑप्शन बी इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत कितने निर्मित फ्लैट का उद्घाटन किया है? तो इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत जो है नरेंद्र मोदी ने कितने फ्लैट का जो है उद्घाटन किया है? तो वो किया 3024 फ्लैट का, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP 27 का आयोजन जो है वो किस जगह किया गया है? तो शर्म अल शेख में, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा इजिप्ट में। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है बिहार के किस नर्स को जो है दिया गया है राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा? तो नाजिया परवीन, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ? तो 22वें विश्व कप फुटबॉल का उद्घाटन जो है किस जगह हुआ? तो वह हुआ 20 नवंबर 2022 कतर में, ऑप्शन ए इसका आंसर है, जिसको जो है अर्जेंटीना ने जीत लिया फ्रांस को हराकर। नेक्स्ट, हाल ही में T20 विश्व कप 2022 प्रतियोगिता में किस देश की टीम विजेता बनी? तो T20 विश्व कप में जो है कौन जो है विजेता बना? तो वो बना इंग्लैंड, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का सफल आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो T20 विश्व कप जो है कहाँ जो है संपन्न हुआ? तो वो हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयन किया गया है? तो 2022 में मेजर खेल रत्न पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया शरत कमल अचंता को, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है, ये टेबल टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट है, 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? तो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जसवंत सरोज ने जो है वो कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है रजत, ऑप्शन बी इसका आंसर है रजत। नेक्स्ट, हाल ही में किस अभिनेता का पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो किस अभिनेता को जो है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चिरंजीवी को, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा चिरंजीवी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 नवंबर को, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस जगह किया गया है? तो कंबोडिया, ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो वो हुआ इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इसका आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में
घोषित रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में विस्तृत है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को जो है वो ये कर दिया गया है, क्या नाम है, 53वां जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और वो जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है चित्रकूट। ऑप्शन ए जो इसका आंसर होगा चित्रकूट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा कजरा सोलर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो कजरा सोलर पावर प्लांट जो है वो बिहार के किस जिले में जो है अवस्थित है? तो वो है आपको लखीसराय। ऑप्शन ए इसका आंसर है लखीसराय। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी ने कहां पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का जो है उद्घाटन किया है? तो वो कहां पे किया मोदी जी ने? तो वो किया गोवा में। नेक्स्ट है, 8 दिसंबर को 2022 के परिणाम के अनुसार विधानसभा गुजरात चुनाव राज्य में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय हासिल की? तो कांग्रेस पार्टी ने जो है गुजरात चुनाव में जो है वो कितना सीट लाया? तो वो लाया आपको टोटल 17 सीट जो है कांग्रेस पार्टी को मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो वो लिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में फिल्म निर्माण क्षेत्र के उद्योग का दर्जा देने के लिए नई फिल्म पॉलिसी बनाई है? तो फिल्म निर्माण क्षेत्र को जो है उद्योग का दर्जा देने के लिए जो है किस राज्य ने जो है नई पॉलिसी बनाई है? तो वो बनाई है आपको बिहार में। ऑप्शन बी इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट है, 14 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला की थीम जो है वो क्या थी? तो वो थी आपको शून्य रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो 25 नवंबर 2022 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा जो है किस अभियान की शुरुआत की गई? तो नई चेतना अभियान। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय के अनुसार 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? किस देश के जो है राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री जो है गणतंत्र दिवस 2023 में शामिल हुए हैं? तो वो किस देश से हैं? तो वो है मिस्र के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है 2022 किस देश के राष्ट्रपति को चुना गया? तो यूक्रेन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहां पर 29वीं बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो 29वीं बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किस जगह पे किया गया है? तो वो किया गया आपको वैशाली में। ऑप्शन सी इसका आंसर है वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किससे प्रदान किया गया है? तो शीर्ष स्थान जो है वो किसको प्रदान हुआ है टाइम फोर्ब्स के द्वारा जारी में शक्तिशाली महिला में? उर्सुला वॉन डेर लियन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 संसद में कब पारित किया गया? तो वन्य जीव संशोधन विधेयक जो है वो कब पारित किया गया? तो वो किया गया 8 दिसंबर को। नेक्स्ट, भारत में G20 ग्रुप की अध्यक्षता कब संभाली? तो भारत ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता जो है वो किस तारीख को संभाली है? तो 1 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है, 2022 को बांग्लादेश की राजधानी में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने वाली मैत्री दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो 6 दिसंबर 2022 को जो है बांग्लादेश की राजधानी में मैत्री दिवस का जो है कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो ये मनाया गया 51वां। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 51वां। नेक्स्ट, बिहार में रेशम के विकास के लिए जीविका के माध्यम से नोडल सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो जीविका के माध्यम से जो है नोडल सेंटर जो है बिहार में कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया आपको कितने नोडल सेंटर स्थापित किया गया? तो 14। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के कुढ़नी विधानसभा के लिए उपचुनाव में किस दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल किया? तो कुढ़नी में किस दल के प्रत्याशी ने जो है वो जीत हासिल की है? तो वो किया भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट आधार पर रिटेल डिजिटल रुपया ERS-R लॉन्च करने की घोषणा कब की? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट तौर पे जो है रिटेल डिजिटल रुपया ERS-R लॉन्च करने की घोषणा जो है वो किस तारीख को की है? तो वो की है 1 दिसंबर 2022। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रभाव प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा देश जो है वो है? तो उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्वॉट को कब लॉन्च किया गया? तो स्वॉट मिशन जो है नासा और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है CNES के द्वारा, और ये जो है किस तारीख को लॉन्च किया गया है? 16 दिसंबर 2022। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में घोषणा की कि प्रत्येक माह की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा? तो किसने जो है ये घोषणा की है कि प्रत्येक माह के जो है 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा? तो ये किस राज्य ने किया है? तो वो किया आपको बिहार में। ऑप्शन डी इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? तो अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है भारत ने कहां से किया? तो वो किया अब्दुल कलाम की ओडिशा से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है? तो वो किया था वो जो किया है वो किया था इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। ऑप्शन ए इसका आंसर है। हाल ही में कितने औषधीय पौधे IUCN रेड डेटा बुक में शामिल किए गए हैं? तो IUCN रेड डेटा बुक में जो है कितने पौधे को जो है हाल ही में शामिल किया गया था? तो वो किया गया था आपको 3। ऑप्शन बी इसका आंसर है 3। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है किनको चुना गया? तो वो चुना गया है PT उषा। ऑप्शन सी इसका आंसर है PT उषा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में नवाड हाट मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो नवाड हाट मेले का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो पटना में। ऑप्शन ए इसका आंसर है पटना। नेक्स्ट, हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के भी सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के जो है सचिव के रूप में जो है किसने कार्यभार संभाला है? तो वो संजय कुमार। ऑप्शन बी इसका आंसर है संजय कुमार ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट, हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को जो है किस विश्वविद्यालय का जो है कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा। ऑप्शन सी इसका आंसर है गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का जो है कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो वो जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है N चंद्रशेखरन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा N चंद्रशेखरन। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM स्थापित किया गया है? तो वो है हैदराबाद। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में ये किया गया है। नेक्स्ट, 13वें पटना फिल्म महोत्सव में कितनी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया? और 13वें पटना फिल्म महोत्सव में कितने फिल्मों का प्रदर्शन किया गया? तो 12। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर ने। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 2022 को किसने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया? तो हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण जो है वो किसने किया? तो वो किया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट है जमनालाल फाउंडेशन ने किसे रचनात्मक कार्यों के लिए जमनालाल पुरस्कार हेतु चुना है? तो जमनालाल पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है नीलेश देसाई। ऑप्शन बी इसका आंसर है नीलेश देसाई। नेक्स्ट है दोहा के कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया? तो फ्रांस को। ऑप्शन सी इसका आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति जो है किनको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दुनिया राम सिंह। ऑप्शन सी इसका आंसर है डॉक्टर दुनिया राम सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड का अध्यक्ष जो है किनको नियुक्त किया था? केवी शाजी को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो किया है हंसराज अहीर। ऑप्शन सी इसका आंसर है हंसराज अहीर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका 6 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद में निधन हो गया, तो अर्थशास्त्री थे जिनका 6 दिसंबर 2022 को जो है अहमदाबाद में निधन हो गया, कौन थे? तो वो थे योगिंदर के अलग। ऑप्शन सी इसका आंसर है योगिंदर के अलग। नेक्स्ट, हाल ही में 7वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 63वीं राष्ट्रीय निशानबाजी प्रतियोगिता में बिहार के अभिषेक ने कुल कितने मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार के अभिषेक ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी में जो है कितने मीटर में स्वर्ण पदक जीता है? तो उसने जीता है 50 मीटर में। ऑप्शन बी इसका आंसर है 50 मीटर।
नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय अमेरिकी को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो है किस भारतीय को जो है प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया गया है? तो वो दिया गया है कृष्णा वाबीलाला को। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कृष्णा वाबीलाला। नेक्स्ट है, 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 का आयोजन जो है वो किस जगह पे हुआ है? तो वो हुआ आपको कोलंबिया। ऑप्शन ए इसका आंसर है, कोलंबिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन मोदी जी ने कहां किया? तो गोवा में। ऑप्शन बी इसका आंसर है, गोवा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 कहां पर आयोजित किया गया? तो COP15 2022 में जो है वो किस जगह पे आयोजित किया गया है? तो वो किया गया मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, मॉन्ट्रियल, कनाडा। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में हुए कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग में बिहार की कीर्तिराज सिंह ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? कीर्तिराज सिंह ने न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग में कितने पदक जो है उसने अपने नाम किया है? तो उसने किया है 6। ऑप्शन डी इसका आंसर है, 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है अमेरिका में? तो श्री श्री रविशंकर को। ऑप्शन सी इसका आंसर है, श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस जगह पे हुआ है? तो वो हुआ है नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका आंसर है, नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो किस जगह पे आयोजित हुई है? तो वो हुई है मुंबई। ऑप्शन बी इसका आंसर है, मुंबई। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है? तो निर्मला सीतारमण का जो है कैमा स्थान है फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई शक्तिशाली महिलाओं की सूची में? 36वें। ऑप्शन बी इसका आंसर है, 36वें। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के एक सीड फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म के रूप में घोषित किया गया है? तो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है किस सीड फार्म को घोषित किया गया है? तो वो किया गया आपको केरल। ऑप्शन सी इसका आंसर है, केरल को जो है किया गया है। अब हम लोग देखेंगे 101वां क्वेश्चन दोस्तों। तो 100 क्वेश्चन हो चुका है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे खेल में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अखिल भारतीय कराटे में जो है बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जाबिर अंसारी। ऑप्शन बी का आंसर है, जाबिर अंसारी। याद रखिएगा, कराटे से संबंधित है। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कुल कितने बड़े अनाम द्वीपों का नामांकन किया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो है द्वीपों का जो है नामांकन किया है। तो कुल कितने द्वीपों का जो है नामांकन किया है? तो टोटल 21। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है किस जगह पे इसका आयोजन हुआ? तो वो हुआ हुबली, कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका आंसर, हुबली, कर्नाटक। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 85। ऑप्शन सी इसका आंसर है, 85। नेक्स्ट, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के किस महिला थाना का सर्वश्रेष्ठ थानों के रूप में चयन किया गया है? तो बिहार के किस महिला थाना को जो है सर्वश्रेष्ठ थाने के रूप में चयन किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा? तो ये किस थाने को किया गया? तो अरवल। ऑप्शन ए इसका आंसर है, अरवल। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में लाल किले पर जय हिंद, नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया। तो किस तारीख को किया है लाइट एंड शो इसका? तो वो किया है आपको जनवरी 2023 में किया है, जय हिंद नया प्रकाश। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री ने खेलो इंडिया अभियान के तहत देश में कुल कितने केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो कितना केंद्र खोला जाएगा खेलो इंडिया अभियान के तहत? 1000। ऑप्शन डी इसका आंसर है, 1000। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में जो है किस राज्य की सबसे खराब स्थिति है? तो वो है बिहार। ऑप्शन सी इसका आंसर है, बिहार। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है? तो यूरो जोन में शामिल होने वाला जो है वो 20वां देश जो है वो कौन सा बन गया है? तो वो बन गया आपको क्रोएशिया। ऑप्शन डी इसका आंसर है, क्रोएशिया। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष जो है वो किनको बनाया गया था? एस के सिंघल। ऑप्शन ए इसका आंसर है, एस के सिंघल। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई वन मोबाइल ऐप एवं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया। तो किस तारीख को जो है प्रधानमंत्री ने मुंबई वन मोबाइल ऐप एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है
लॉन्च किया है, तो ये किस तारीख को किया है, तो वो किया है आपको जनवरी 2023 में। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। तो स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन जो है वो कब किया गया, तो वो किया गया है 11 से 17 जनवरी तक। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 148वां। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया है, तो ये किस राज्य के जो है इसमें किया है राजभवन में, तो राजस्थान। ऑप्शन सी इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार का नया महाअधिवक्ता किसे बनाया गया है, तो बिहार का जो है नया महाअधिवक्ता जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया पीके शाही। ऑप्शन सी इसका आंसर है पीके शाही। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कब भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया, तो उत्कर्ष 2.0 आरबीआई ने कब लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है 30 दिसंबर 2022। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान एफएई जारी किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की अनुमान लगाया गया है, तो कितने प्रतिशत की दर से जो है एनएसओ ने अनुमान लगाया है कि वृद्धि होगी जीडीपी में, तो ये जो अनुमान लगाया है वो लगाया आपको 7%। ऑप्शन डी इसका आंसर है 7%। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कब तक पूरे देश का डॉप्लर मौसम वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना है, तो कब तक जो है ये योजना है, तो 2025 तक। ऑप्शन सी इसका आंसर है 2025। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कुल कितने मेगावाट क्षमता की एसजीवीएन की बीकानेर राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। कितने मेगावाट का जो है सौर ऊर्जा परियोजना का आधारशिला रखा है, तो रखा है 1000 मेगावाट। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट हाल ही में बिहार राज्य सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, तो बिहार राज्य सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जो है पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो समस्तीपुर ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है समस्तीपुर। नेक्स्ट जनवरी 2023 में विश्व हिंदी दिवस के अंतर्गत भारतीय उच्चायोग ने निम्न में से किस देश में एक हिंदी पीठ स्थापित करने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो हिंदी दिवस पर हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो श्रीलंका। ऑप्शन ए इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2022 से लागू हो गया है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है किस देश के साथ लागू हो गया है, तो वो हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। तो राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी जो है वो किस तारीख को दी है, तो वो दी है आपको 4 जनवरी 2023। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट डॉप्लर मौसम वेदर रडार नेटवर्क के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक कुल कितनी जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई गई है, तो वो बनाई गई 660। ऑप्शन डी इसका आंसर है 660। नेक्स्ट अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है बेगूसराय के कितने स्टेशन को जो है आधुनिकीकरण किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपको 2। ऑप्शन बी इसका आंसर है 2। नेक्स्ट जनवरी 2023 में अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी के निम्न में से कौन सी वार्षिक बैठक में समताप मंडलीय ओजोन परत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो कैमी बैठक थी जिसमें जो है समताप मंडलीय ओजोन परत जो है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में उस पर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो ये कैमी बैठक थी, तो 103। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कब तक आर्कटिक के ऊपर समताप मंडलीय ओजोन परत का स्तर 1980 के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य है, तो ये कब तक रखा गया लक्ष्य 2045। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्न में से किस पौधे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध किया है, तो किस पौधे को किया है, तो वो किया है नीलकुरंजी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में दुनिया का सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित पोस्ट पर सक्रिय रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, तो ये कौन बनी है जो आपको सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, तो वो बनी है शिवा चौहान। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 में मैथिली भाषा के लिए बिहार के किस लेखक को पुरस्कार दिया गया है, तो मैथिली भाषा के लिए जो है बिहार के किस लेखक को जो है पुरस्कार दिया गया है, तो वो दिया गया डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 के अनुसार महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद कुल नामांकन आंकड़े 2018 में
97.17% से बढ़कर 2022 में हो गए थे। तो कितने 2022 में हो गए थे? तो 98.4%। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव में युवा शिखर सम्मेलन के दौरान G20 एवं Y20 आयोजनों के कुल कितने विषय पर चर्चा की गई? तो कितने विषय पर चर्चा की गई? 5। ऑप्शन डी इसका आंसर है 5। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कहां पर जनवरी 2023 में साड़ी महोत्सव विरासत के दूसरे चरण का आयोजन किया गया है? तो साड़ी महोत्सव विरासत का जो है दूसरे चरण का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो वो किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट निम्न में से किस देश का है? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो कहाँ का है? तो वो है आपको जापान। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी भाषा के लिए बिहार के किस लेखक को पुरस्कार दिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है आपको बद्री नारायण। ऑप्शन बी इसका आंसर है बद्री नारायण। नेक्स्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2023 के लिए विश्व का सबसे खराब पासपोर्ट निम्न में से किस देश का है? तो सबसे खराब पासपोर्ट जो है वो किस देश का है? तो अफगानिस्तान। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ने युवा पेशेवर योजना YPS के तहत कुल कितने डिग्री धारकों नागरिक 18 से 30 वर्ष की आयु को एक दूसरे के देशों में रहने एवं कार्य करने हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति देने की व्यवस्था की है? तो कितने लोगों को ये जो है व्यवस्था की है? तो ये की है आपको 3000। ऑप्शन बी इसका आंसर है 3000। नेक्स्ट है भारत स्टार्टअप्स के लिए हॉट स्पॉट के रूप में उभरने के साथ कुल कितने यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? तो कितना यूनिकॉर्न है भारत में? तो वो है आपको 108। ऑप्शन डी इसका आंसर 108। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्कर्ष 2022 की शुरुआत निम्न में से कब की गई? उत्कर्ष 2022 की शुरुआत जो है कब की गई? तो जुलाई 2019 में। ऑप्शन ए इसका आंसर है जुलाई 2019। नेक्स्ट हाल ही में दिल्ली में आयोजित पावर लिफ्टिंग ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो पावर लिफ्टिंग ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है? तो सुधा कुमारी। ऑप्शन इसका आंसर है सुधा कुमारी। नेक्स्ट हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का फुल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो फुल बैंकिंग वाला राज्य जो है वो कौन बन गया है? तो वो जो बन गया आपको फुल बैंकिंग वाला राज्य तो वो बन गया है केरल। ऑप्शन ए इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कहां पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजन किया गया? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हाल ही में एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से की है? तो एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो किस राज्य से की है? तो वो की आपको गुजरात। ऑप्शन सी इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट हाल ही में शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? 5वें और सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए। नेक्स्ट हाल ही में बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया है? तो राज्य स्तरीय जो है स्वीप आइकॉन जो है वो किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है रूबी खातून। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा रूबी खातून। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में बीसीसीआई की ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो बीसीसीआई की सीनियर जो है उसके अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है? ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का तो चेतन शर्मा को बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न में से किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? तो पंजाब। ऑप्शन ए इसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच जो है नौसेना अभ्यास वरुण होता है और ये कैमा संस्करण था इस बार का? तो इस बार का जो संस्करण था वो था 21वां। ऑप्शन डी इसका आंसर है 21वां। नेक्स्ट है भारत के सबसे तेज गेंदबाज जिन्होंने हाल ही में 155 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गेंद फेंकी तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उमरान मलिक। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा उमरान मलिक। नेक्स्ट 16 से 17 जनवरी 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इसके अवसंरचनाकार समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। तो कहाँ की गई? तो पुणे महाराष्ट्र में जो है ये किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 150 क्वेश्चन जो है दोस्तों टोटल हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है 151वां क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो बिहार के 41वें राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो बिहार के राज्यपाल जो है कौन बने हैं? तो वो बने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विश्व एशिया का सबसे बड़ा सी फूड इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कहाँ संपन्न हुआ? तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड जो है वो कहाँ संपन्न हुआ? तो वी कोलकाता में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर 16 फरवरी 2023 को जल जन अभियान की वर्चुअली उद्घाटन किया गया है? तो मोदी जी के द्वारा 16 फरवरी 2023 को जल जन अभियान का जो है वर्चुअली उद्घाटन जो है वो किस जगह पे किया गया है? तो वो किया गया आबू रोड, सिरोही, राजस्थान। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि चीन की सीमा पर है उसको जो है मंजूरी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो कब प्रदान की? तो वो की आपको 15 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट है 43वीं राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है निशा कुमारी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी 2023 को अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो ये जो है कोयला खनन के लिए जो लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप, इसका नाम क्या है? तो खनन प्रहरी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा खनन प्रहरी। नेक्स्ट फरवरी 2023 में आयोजित अमृत पैक्स 2023 संबंधित है। तो अमृत पैक्स 2023 जो है वो किससे संबंधित है? डाक टिकटों का 5 दिवसीय महाकुंभ से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य में देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत हुई है? तो मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत कहाँ हुई है? तो वो ये छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इसका आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं के सबसे ऊपर कौन है? तो मॉर्निंग कंसल्ट के हिसाब से सबसे लोकप्रिय नेता जो है विश्व के कौन है? तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वीं नीज डैम 2023 खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीज डैम खेल प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो वो किया गया पाटलिपुत्र खेल परिसर, पटना। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी के रूप में किसकी घोषणा की गई है? तो राज्य की नई राजधानी जो है कौन हो गई है? तो विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी इसका आंसर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट जनवरी 2023 में संपन्न महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? तो T20 महिला अंडर 19 T20 में भारत ने खिताब जीता और भारत ने जो है वो किस देश को हराया था? तो वो हराया आपको इंग्लैंड को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने किस देश को हराकर विश्व कप का खिताब जीता? तो 2023 हॉकी विश्व कप में जो है जर्मनी ने 2023 का हॉकी विश्व कप जर्मनी ने जीता है और वो किसको जीतकर जो है ये खिताब हराकर उसने ये खिताब जीता है? तो वो जो हराया है वो हराया है बेल्जियम। ऑप्शन डी इसका आंसर है उड़ीसा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 2023 में कितने लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? 106। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में 5 सर्वाधिक आकांक्षी जिलों में बिहार के कौन सा जिला शामिल है? तो चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार का 5 सर्वाधिक आकांक्षी जिलों में कौन सा जो जिला बिहार का वो शामिल है? तो बांका, कटिहार। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो किस जगह किया गया? तो साइंस सिटी अहमदाबाद। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो लद्दाख का जो है उपराज्यपाल जो है वो किनको नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया बी डी मिश्रा। ऑप्शन है इसका आंसर है बी डी मिश्रा। नेक्स्ट हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन जो है किस जगह हुआ? तो बेंगलुरु। ऑप्शन है इसका आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट 7 फरवरी 2023 को भारत के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण किसने किया? तो ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण जो है वो कहाँ किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कबीर कोहिनूर सम्मान बिहार के किस शिक्षिका को दिया गया है? तो कबीर कोहिनूर सम्मान जो है वो बिहार के जो है वो किस शिक्षिका को दिया गया है? तो वो जो दिया गया आपको वो दिया गया है सुधा सिन्हा को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 का अभियान का शुभारंभ किया। तो किस तारीख को जो है जी किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुरुआत किया है? तो ये किया है 31 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो भारत के किस देश के राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू? तो वो बने हैं बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट हाल ही में हुई खोजों के आधार पर कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? तो सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह जो है वो कौन सा ग्रह बन गया है? तो वो बन गया बृहस्पति, जुपिटर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले श्री
निवास वर्धन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है श्रीनिवास वर्धन को 2023 में, और वो किस क्षेत्र से जो है संबंधित रखते हैं? तो वो जो है उनका जो क्षेत्र है वो है विज्ञान और इंजीनियरिंग, विज्ञान इंजीनियरिंग। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने देश के दूसरे और बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पहले देश के दूसरे और बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री जी ने कहाँ किया है? तो मुंगेर में। ऑप्शन सी इसका आंसर है मुंगेर। नेक्स्ट, हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम किस स्थान पर रही? तो हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम किस स्थान पर रही? नौवे। ऑप्शन बी इसका आंसर है नौवे। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में जो है पदक तालिका पे जो है कौन सा देश जो है वो नंबर 1 पे रहा? तो वो रहा आपको महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका आंसर है महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे रहा। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग WPL के पहले संस्करण की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी जो है वो कौन बनी थी? तो वो बनी थी स्मृति मंधाना। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2023 को 19 फरवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 19 फरवरी 2023 को जो है वो किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो छत्रपति शिवाजी जयंती। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार ने कितने पदक जीते? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से बिहार ने कितने पदक जीते? 7। ऑप्शन डी इसका आंसर है 7। नेक्स्ट, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय योजना के पहल पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2023 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो पद्म पुरस्कार 2023 कितने महिलाओं को दिया गया है? तो 19। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा 19। नेक्स्ट, 65वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट इमर्सिव ऑडियो के लिए एल्बम डिवाइन टाइटस को चुना गया। यह एल्बम किसका है? तो बेस्ट इमर्सिव ऑडियो के लिए जो है ग्रैमी अवार्ड में डिवाइन टाइटस को चुना गया, और ये एल्बम जो है वो किसका है? तो वो है रिक्की केज। ऑप्शन डी इसका आंसर है रिक्की केज। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड 2023 देने की घोषणा की गई है? तो बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट, हाल ही में किसे यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यूट्यूब का नया सीईओ जो है वो कौन बन गया है? तो यूट्यूब का नया सीईओ बना है नील मोहन। ऑप्शन डी इसका आंसर नील मोहन। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का निधन कब हुआ? तो इनका जो है निधन जो है वो कब हुआ? तो वो हुआ था आपको 16 फरवरी 2023। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य और राज्य के राज्यपाल दिया गया है, इसमें कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश, गुलाब चंद्र कटारिया असम, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार, बीवी हरिचंद्रन झारखंड। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 और इसके पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो मोबाइल एप्लीकेशन को जो है अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को जो है किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो कितने पुलिसकर्मियों को किया गया है? तो 2। ऑप्शन ए इसका आंसर है 2। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो कितना जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 6 से 6.8%। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार रक्षा क्षेत्र में कुल व्यय का कितना प्रतिशत व्यय अनुमानित है? तो कितना रक्षा के डिफेंस के क्षेत्र में कितना एक्सपेंडिचर होगा इसका अनुमान किया गया है? तो वो किया गया 8%। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 8%। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा कितना प्रतिशत है? तो राजस्व घाटा जो है वो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वो है 2.9%। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो त्रिशक्ति प्रहार जो है तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है? तो सिलीगुड़ी। ऑप्शन ए इसका आंसर है सिलीगुड़ी। नेक्स्ट, हाल ही में पटना में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो खेलो इंडिया नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में जो है किस खिलाड़ी ने जो है वो पदक जीता है? तो वो जीता है आपको
खुशी कुमारी, ऑप्शन सी इसका आंसर है खुशी कुमारी। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो है कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली, ऑप्शन बी इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर स्लैबों की संख्या कितनी कर दी गई है? तो टैक्स में जो है कर स्लैब की संख्या कितनी कर दी गई है? स्लैब की, टैक्स स्लैब की, तो 5, ऑप्शन ए इसका आंसर है 5। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत नवंबर 2023 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार धारकों के रूप में विश्व के कितने स्थान पर है? तो कितने स्थान पर जो है भारत है? तो वो है आपको छठा, ऑप्शन सी इसका आंसर है छठे। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए घोषित दिलीप महालनोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दिलीप महालनोबिस को जो है पद्म पुरस्कार मिला, उनका किस क्षेत्र से संबंध है? तो उनका जो संबंध है वो है औषधि, ऑप्शन डी इसका आंसर है औषधि। नेक्स्ट 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए कितने धन आवंटित किया है? तो नमस्ते योजना के लिए कितना धन आवंटित किया है? तो 100 करोड़, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 100 करोड़। तो दोस्तों ये टोटल जो है 200 क्वेश्चन जो है वो हो गया। अब हम लोग जो है देखेंगे उसके आगे का क्वेश्चन, दूसरा 1वां क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं 25 मार्च 2023 को सीएसआई की तरफ से बिहार की किस परियोजना को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो सीएसआई की तरफ से जो है किस बिहार के किस परियोजना को जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो जल जीवन हरियाली, ऑप्शन सी इसका आंसर है जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया? तो नई दिल्ली, ऑप्शन सी इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी की, कब जारी की? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जो है किस तारीख को जारी की है? तो वो जारी की है आपको 15 मार्च 2023। किसने जारी की? तो वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नागालैंड में हाल ही हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त किया? तो नागालैंड में कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया? तो 12, ऑप्शन सी इसका आंसर है 12। नेक्स्ट 22 मार्च 2023 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या है? तो 22 मार्च 2023 को जो बिहार दिवस मनाया गया उसमें इसकी थीम क्या थी? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो आतंकवाद सूचकांक जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो आतंकवाद से प्रभावित देशों में जो है भारत का कैमा स्थान है? तो वह है 13वां, ऑप्शन डी इसका आंसर है 13वां। नेक्स्ट हाल ही में किसे नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया? तो रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में त्रिपुरा में संपन्न विधान चुनाव के बाद किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो त्रिपुरा में मुख्यमंत्री जो है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं मनीष शाह, ऑप्शन सी इसका आंसर है मनीष शाह। नेक्स्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2036 तक लिंग अनुपात कितना अनुमानित है? तो भारत में जो है 2036 तक जो है कितना सेक्स रेशियो हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 952, ऑप्शन डी इसका आंसर है 952। नेक्स्ट बिहार के किस खिलाड़ी या किन लिफ्टिंग टीम में हुआ चयन? जो है खिलाड़ियों का चयन भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में हुआ है। तो किसका जो है चयन हुआ है? तो वो हुआ आपको गोविंद कुमार और हेमा कुमार, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मार्च 2023 में 5 दिवसीय एग्री यूनिफेस्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो मार्च 2023 में 5 दिवसीय एग्री यूनिफेस्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समस्तीपुर, ऑप्शन ए जो है सॉरी इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने पारित द्विदलीय प्रस्ताव में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग अस्वीकार कर लिया है? तो ये किसने किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश 2022 में विश्व का अग्रणी हथियार आयातक देश रहा है? तो सबसे ज्यादा आयातक देश जो है हथियार के मामले में कौन रहा है? तो भारत, ऑप्शन सी इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट 6 मार्च 2023 को जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो कितने प्रतिशत? 10%, ऑप्शन बी इसका आंसर है 10%। नेक्स्ट हाल ही में ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग लीग में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग लीग में जो है ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो बिहार, ऑप्शन बी इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट हाल ही में संपन्न ईरानी कप में कौन सी टीम विजेता बनी? तो ईरानी कप में जो है किस टीम विजेता बनी है? तो शेष भारत, ऑप्शन ए इसका आंसर है शेष भारत।
नेक्स्ट है फरवरी 2023 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो फरवरी 2023 में महिला क्रिकेट विश्व कप जो है वो किसने जीता? तो वो जीता आपको ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस सही है। 22 मार्च पानी दिवस। 21 मार्च विश्व वन्य दिवस और 20 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये सही सम्मिलित नहीं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म आरआरआर के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता। इस गीत के निर्देशक निम्न में से कौन है? इस गीत के जो है नाटू नाटू के निर्देशक कौन थे? तो वो MM कीरावानी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के किस स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है वो किनको सम्मानित किया गया है? वो किया गया है बबीता गुप्ता को। ऑप्शन बी इसका आंसर बबीता गुप्ता। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान की शुरुआत कब किया है? तो RBI ने हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुरुआत जो है वो कब किया? तो वो किया है आपको 6 मार्च 2023। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब कोची में RNS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कॉलर प्रदान किया? तो RNS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कॉलर द्रौपदी मुर्मू ने कब प्रदान किया? तो उसने किया है 16 मार्च 2023 को। नेक्स्ट हाल ही में किसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो BPCL का जो है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है वो किनको नियुक्त किया गया है? तो जी कृष्ण कुमार। ऑप्शन बी इसका आंसर है जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्मकार सतीश कौशिक का निधन हो गया। कब हुआ है सतीश कौशिक का निधन? तो वो फिल्म थे 9 मार्च 2023 को, फिल्मकार थे। नेक्स्ट 18वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के पीयूष राज ने डेकाथलॉन में कौन सा पदक जीता है? तो 18वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के पीयूष राज ने कौन सा पदक जो है उसने जीता है? तो उसने जीता है रजत। ऑप्शन बी इसका आंसर है रजत। नेक्स्ट हाल ही में मेघालय में संपन्न विधानसभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल सर्वाधिक सीट जीतकर राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है? तो मेघालय में सबसे ज्यादा सीट जो है किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो नेशनल पीपल्स पार्टी। ऑप्शन बी इसका आंसर है नेशनल पीपल्स पार्टी। नेक्स्ट हाल ही में स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपड़ी द्वारा जारी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के बीच भारत के हथियार खरीद में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कितने प्रतिशत की कमी आई है? 11%। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है 11%। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? तो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? तो अफगानिस्तान। ऑप्शन बी इसका आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट 6 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए हर पेमेंट डिजिटल अभियान का विषय क्या है? तो हर पेमेंट डिजिटल अभियान का विषय क्या है? डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो के विनोद चंद्रन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है भारत का स्थान जो है वो कैमा है? तो वो है 126वां। ऑप्शन सी इसका आंसर है 126वां। नेक्स्ट है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका निधन 2 मार्च 2023 को हो गया है, उनका नाम जो है वो क्या था? तो उनका नाम था AM अहमदी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए एक मसौदा रोड मैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो किसने किया है ये काम? ये किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 मार्च 2023 को पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह की पुस्तक मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के किस योजना को CBIP अवार्ड 2022 दिया गया है? तो बिहार के किस योजना को जो है CBIP अवार्ड 2022 दिया गया है? गंगा जल आपूर्ति योजना। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 95वें ऑस्कर अवार्ड में राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसने जीता है? द एलिफेंट विस्परर्स। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तपेदिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 मार्च। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 32वां व्यास सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑप्शन बी इसका आंसर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी।
नेक्स्ट है, हाल ही में सर डेविड चेपरफील्ड ने 2023 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता, वो किस देश से संबंधित है? तो डेविड चेपरफील्ड जो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का जीता है, उनका संबंध जो है वो किस देश से है? तो ब्रिटेन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? बिहार में किस वर्ष जो है प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? 2024 में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2022 के लिए जो है सरस्वती सम्मान जो है किनको चुन दिया गया है? तो वो दिया गया शिव शंकरी को। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 13 मार्च 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी। तो वंदे भारत जो है संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो सुरेखा यादव। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस के तीसरे संस्करण में निम्न में से किस देश की सेना ने भाग नहीं लिया था? तो ला पेरोस जो है आपको हिंद महासागर में आयोजित किया गया तीसरा संस्करण, इसमें जो है किस देश की सेना ने जो है भाग नहीं लिया? तो इसमें जो नहीं लिया भाग उसमें इंडोनेशिया। ऑप्शन डी इसका आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट भारत में मार्च 2023 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने भाग लिया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र में जो है 13वां संस्करण था, इसमें भारतीय सेना के साथ जो है किस देश की सेना ने भाग लिया है? तो इसमें जो लिया है आपको वो लिया है सिंगापुर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट हाल ही में टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार के किस जिले या किन जिलों को गोल्ड मेडल मिला है? तो बिहार के किस जिले को जो है टीबी उन्मूलन के लिए जो है गोल्ड मेडल दिया गया है? तो वो दिया गया मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किनको चुना गया है? तो बॉम्बे जयश्री। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो एससीओ का 16वीं बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट हाल ही में 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो थाईलैंड। ऑप्शन डी इसका आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट मार्च 2023 में साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो साझा बौद्ध विरासत पे जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ है नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो डिजिटल स्वास्थ्य पे जो है 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण परिवार कल्याण मंत्री ऑप्शन मनसुख मांडविया। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है 251 कि हाल ही में बंगलौर में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो भाला फेंक स्पर्धा में जो है बेंगलौर में आयोजित किया गया, उसमें जो है किस बिहार के किस खिलाड़ी ने जो है जेवलिन थ्रो में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो वो किसने जीता है? तो वो जीता है अंजलि कुमारी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य राज्य की विभाग अध्यक्ष की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है किसने की? तो उसने गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट 20 अप्रैल 2023 को पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो वो जो किया गया है वो नई दिल्ली। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पाने वाला राज्य की सूची में है? तो इसमें कौन सा जो है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष राज्य का दर्जा पाया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों की लिस्ट में बिहार के कौन कौन से जिले को स्थान प्राप्त हुआ है? तो टॉप 5 आकांक्षी जिले का लिस्ट जारी किया गया, उसमें बिहार का कौन सा जिला आया है? उसमें जो बिहार का जिला आया है वो आया है शेखपुरा और पूर्णिया। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र कोष के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आबादी 10 से 24 वर्ष आयु के समूह के बीच है? तो भारत की कितनी प्रतिशत आबादी जो है 10 से 24 वर्ष की आयु के बीच है? तो वो है आपको 26%। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 26%। नेक्स्ट हाल ही में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व के सबसे आपराधिक देश में जो है भारत कितवें स्थान पर है? तो वो है भारत 77वें स्थान पर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो नाटो का नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हो गया? तो वो हो गया फिनलैंड। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण का दर कितने डिग्री सेल्सियस है? तो ये कितने डिग्री सेल्सियस है? तो वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दक्षिण बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो दक्षिण बिहार के किस जिले में जो है नीतीश कुमार ने इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस नहीं लिया गया है? तो इसमें किसी का जो है राजनीतिक दल का जो है दर्जा वापस नहीं लिया गया है, तो वो नहीं लिया गया आपको नेशनल पीपल्स पार्टी, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी का जो है दर्जा वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 8वीं भारतीय थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो 8वीं भारतीय थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है बैंकॉक, ऑप्शन सी इसका आंसर है बैंकॉक। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस, ऑप्शन ए इसका आंसर है पेरिस। नेक्स्ट, मार्च 2023 में 2 दिवसीय नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया ये? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो बिहार के किस व्यक्ति को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो अनंत कुमार, कपिल देव प्रसाद, सुभद्रा देवी, तीनों को। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर याद रखें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनंत कुमार, कपिल देव प्रसाद, सुभद्रा देवी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया गया है? तो मोदी जी ने कहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मोदी जी ने मैसूर में, ऑप्शन सी इसका आंसर है मैसूर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी नवीनतम बाघ जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2022 में सर्वाधिक बाघों की संख्या भारत के किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा बाघ जो है वो किस राज्य में है? तो वो है आपको मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रामीण महिला को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? केंद्रीय ग्रामीण मंत्री विकास मंत्री गिरिराज सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित व्यक्ति झालावाला वैद्य का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो झालावाला वैद्य किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो वो जुड़ी थी रंगमंच से, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो बिहार के किस जिले को मिला? समस्तीपुर को, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यकारी समिति की 48वीं बैठक में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो 8। नेक्स्ट है, भारत अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफ इंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो एफ इंडेक्स 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका, महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है एफ इंडेक्स का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में G7 के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो G7 की ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सप्पोरो, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, और सप्पोरो। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कोई सही सुमेलित नहीं है। तो 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 21 अप्रैल विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को होता है 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये 22 मार्च को होता है विश्व पृथ्वी दिवस, जल दिवस। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले के सुगंधित मिर्चा चावल को ज्योग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया, वो बिहार के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में आई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता किसके द्वारा लिखी गई है? तो गांधी सियासत और सांप्रदायिकता जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है पीयूष बबेले के द्वारा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा पीयूष बबेले। नेक्स्ट, हाल ही में एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो एबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो लुई कैफरेली को, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजडन क्रिकेटर्स 2023 की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी के T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया है? तो विजडन क्रिकेटर्स 2023 में जो है किस खिलाड़ी को जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत जो है वो कैवें स्थान पर है? तो वो है 7वें, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है 7वां। नेक्स्ट, बिहार में बनाए जा रहे देश के सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में बन रहा है सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल, और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? तो वो है 22.76 किलोमीटर।
नेक्स्ट है 26 मार्च 2023 को विमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम विजेता बनी। तो WPL में जो है कौन सी टीम जो है विजेता बनी, तो वो बनी है मुंबई इंडियंस। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं। तो 2023 में जो है स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी जो है वो कौन है, तो वो है आपको अमन सहरावत। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 अप्रैल 2023 को इसरो ने PSLV C55 मिशन के द्वारा किस देश के 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। तो किस देश के उपग्रह को भेजा है, तो वो भेजा है सिंगापुर। ऑप्शन बी इसका आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO युवा लेखकों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये जो कहाँ पर किया गया है SCO के युवा लेखकों का सम्मेलन, तो वो किया गया नई दिल्ली। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जापान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो जापान के द्वारा जो है बिहार में जो मेट्रो जो बन रहा है पटना में, उसमें कितनी राशि दी जाएगी, तो 5509 करोड़। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उड़ान 5.0 उड़ान 5.0 योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो उड़ान 5.0 योजना का शुभारंभ जो है वो कब किया गया, तो 21 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में किस स्थान पर है। यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत कितने स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किन राज्यों में बुजुर्ग आबादी अधिक है। तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी जो है भारत के किस राज्य में है, तो वो है केरल और पंजाब। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो रेल कौन सी है। तो नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो रेल कौन सी है, तो कोलकाता मेट्रो। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में किसने पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, विनोद चंद्रन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो वीरता पुरस्कार जो है प्राप्त करने का लिए पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नई दिल्ली के वायुसेना मुख्यालय में आयोजित भारतीय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन की थीम क्या थी। तो इसकी थीम जो है वो क्या थी, बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2023 के सहयोग संगठन संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य राज्यों की विभाग अध्यक्षों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है। तो विभाग अध्यक्षों की बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है मुंबई, ये नई दिल्ली में। ऑप्शन नई दिल्ली में जो है इसका ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्टिस रिपोर्ट 2000 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य न्याय तक पहुंच प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा जो है पहला स्थान पर है, बिहार का कौन सा राज्य, तो वो है कर्नाटक। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के बिहार के किस व्यक्तित्व को स्टेट आइकॉन बनाया है। तो ट्रांसजेंडर समुदाय के हैं और ये किस व्यक्ति जो है स्टेट आइकॉन बनाया गया है, तो मोनिका दास। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में जारी विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में सबसे आपराधिक देश की सूची में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान जो है किस देश को प्राप्त हुआ है, तो वो जो प्राप्त हुआ आपको वेनेजुएला। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट केंद्र सरकार द्वारा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को कब अधिसूचित किया गया। तो पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को जो है कब अधिसूचित किया गया, 18 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित जो है वो किनको किया गया है, तो वो जो किया गया है कुमार मंगलम बिरला। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत की बाघ गणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े कब जारी किए गए। तो भारत के बाघ गणना जो है 5वें चक्र की आंकड़ा जो है वो कब जारी किया गया, तो 9 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट 16 अप्रैल 2023 को देश की 59वीं मिस इंडिया चुनी गई। तो अभी जो है मिस इंडिया कौन बनी है 59वीं, तो वो बनी है नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। और ये जो है कोटा राजस्थान से संबंध है इनका। तो दोस्तों 300 जो है हो गया क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार का कौन सा नगर निगम CBDC का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बन गया। तो CBDC का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है, तो मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में किस देश की संसद ने विश्व का सबसे सख्त LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है। तो सबसे सख्त LGBTQ विरोधी विधेयक जो है किसने पारित किया है, तो वो क्या है युगांडा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में किन्हें कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया है। तो कानून और न्याय मंत्री जो है किनको नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के अस्थायी परिसर की आधारशिला
रखी है तो ये कहाँ पर रखी है, तो ये रखी है ओखा गुजरात, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के कौन से व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर के मेयर चुने गए हैं, तो बिहार के पहले व्यक्ति हैं ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर के मेयर चुने गए हैं, तो वो चुने गए समीर पांडे, ऑप्शन ए जिसका आंसर है समीर पांडे। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नई दिल्ली में मेरी लाइफ मेरा स्वस्थ शहर अभियान की शुरुआत कब की, तो मेरी लाइफ मेरा स्वस्थ शहर अभियान का शुरुआत जो है वो कब किया, 15 मई 2023 को। नेक्स्ट, हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर के कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया, तो ये कितने जिलों में किया, तो 200, ऑप्शन डी इसका आंसर है 200। नेक्स्ट, हाल ही में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, तो ये कब हुआ है, तो ये हुआ है 22 मई 2023। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बिहार के किस युवा का चुनाव हुआ है, तो किस युवा का जो है चुनाव किया गया है, तो वो किया गया गौतम कुमार, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा गौतम कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये कहाँ जो है गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो जापान, ऑप्शन डी इसका आंसर है जापान। नेक्स्ट, हाल ही में G7 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ, तो जापान, G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो जापान, ऑप्शन इसका आंसर है जापान। नेक्स्ट, मई 2013 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन का सालाना बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो क्वाड के 5वें शिखर सम्मेलन के सालाना बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो हिरोशिमा, ऑप्शन बी इसका आंसर है हिरोशिमा। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री 2023 का आयोजन जो है वो किस जगह पे हुआ है, तो वो हुआ आपको नई दिल्ली, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के पहले और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है, तो पहला और एकमात्र फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ, तो सारण, ऑप्शन ए इसका आंसर है सारण। नेक्स्ट, हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया, तो वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के जो है 6ठे संस्करण का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, तो वो किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये हंगरी, ऑप्शन बी इसका आंसर हंगरी। नेक्स्ट, हाल ही में G20 मेगा बीच क्लियप अभियान का आयोजन कहाँ किया गया, तो G20 मेगा बीच क्लियप अभियान का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, तो वो किया गया मुंबई, ऑप्शन बी इसका आंसर है मुंबई। नेक्स्ट, 18 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने का अभियान का नाम क्या दिया गया है, तो ये नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन करुणा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष किनको बनाया गया है, देवेंद्र कुमार शुक्ला को, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, तो वो है कस्तूरी रे, ऑप्शन सी इसका आंसर है कस्तूरी रे। नेक्स्ट, हाल ही में आतंकवादियों गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क को लक्षित ऑपरेशन ध्वस्त किस एजेंसी द्वारा चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो ऑपरेशन ध्वस्त जो है आतंकवादी और गैंगस्टर और ड्रग तस्कर के लिए चलाया गया, ये किसका अभियान है, NIA का, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 के किस संस्करण का आयोजन किया गया, तो नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ, ये कैमा संस्करण था, तो ये जो था आपको चौथा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, तो वो है आपको अमिताभ कांत, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है अमिताभ कांत। नेक्स्ट, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति किसे बनाया गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो है किनको नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया अरविंद पनगड़िया को, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा गया कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो पुरातत्व स्मारकों की सूची में जोड़ा गया संरक्षित स्मारकों की कपिलेश्वर मंदिर, और ये जो है कहाँ है, तो ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई सही है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई सही है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 18 मई ये सही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई ये सही, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार जो है प्रदान किया है, तो वो किया आपको 37, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो फिल्म फेयर पुरस्कार में सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो किसको मिला है? तो वो मिला गंगूबाई काठियावाड़ी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस व्यक्तित्व को शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया? तो शौर्य चक्र से जो है बिहार के किस व्यक्ति को जो है सम्मानित किया गया? तो वो किया गया विक्की पांडे। ऑप्शन बी इसका आंसर है विक्की पांडे। नेक्स्ट, 21 मई को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो 21 मई को जो है प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो राजकुमार राव। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार राव। नेक्स्ट, आईपीएल इतिहास के सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो आईपीएल में सबसे सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो विराट कोहली। ऑप्शन सी इसका आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट, हाल ही में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहली बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी हैं। तो पुरुषों की भाला फेंक जैवलिन थ्रो में सब नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त करने वाले पहली बार कौन है? तो वो है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन डी इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, हाल ही में FIVB वॉलीबॉल मेंस अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का जो है चयन किया गया है? तो 3। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मई 2023 में आयोजित इटालियन ओपन के पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? तो इटालियन ओपन के पुरुष एकल का विजेता जो है कौन बना है? तो वो बना है डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और आज ही विंबलडन जो है कार्लोस अल्कराज ने जो है नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज खिलाड़ी हैं। तो 82वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो वो है परनीत बुपला। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा परनीत बुपला। नेक्स्ट है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो किस जगह किया गया? तो दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है मई 2023 में नेपाल का वह पर्वतरोही जिसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर नया रिकॉर्ड बनाया है। तो नेपाल का पर्वतरोही है जो 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, नया रिकॉर्ड बनाया। तो वो कौन है? कामी रीता शेरपा। ऑप्शन सी जो इसका आंसर है कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में बिहार के सर्वोत्तम श्रेणी में किस स्थान पर रखा गया है? तो नेशनल वाटर अवार्ड्स में बिहार को जो है किस स्थान पर रखा गया है? तो वो रखा गया तृतीय। ऑप्शन सी इसका आंसर है तीसरे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किस देश के साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन 2 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किसने किया है? तो फिजी और पैपुआ न्यू गिनी ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है फ्रांस ने भी दिया है मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ सम्मान नहीं है। नेक्स्ट है 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ हुआ? तो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन जो है वो किस जगह हुआ? तो वो हुआ बर्लिन। ऑप्शन बी इसका आंसर बर्लिन जर्मनी में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे निर्विरोध भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है किनको चुना गया है? तो वो चुना गया है नामदेव सिरगांवकर को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ष 2022-23 में बिहार के कुल मछली उत्पादन कितना हुआ? तो जो है बिहार में जो है कुल मछली उत्पादन जो है वो कितना हुआ? तो वो हुआ 8.4 लाख 6 लाख टन। नेक्स्ट, हाल ही में G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में। नेक्स्ट, मई 2023 में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो 76वें स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन है वो किस जगह पे किया गया है? तो वो किया गया जिनेवा में। ऑप्शन ए इसका आंसर है जिनेवा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है? तो उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति जो है बिहार के किस राज्य में खोजी गई है? तो मिजोरम। सी इसका आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट है एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक प्राप्त किए हैं? तो किस खिलाड़ी ने प्राप्त किए हैं? तो वो किए हैं बिंदिया रानी देवी ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई का नया निदेशक जो है किनको नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन उसको। नेक्स्ट, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है? तो किसको दिया गया है? शकील अहमद खान को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 17 जून 2023 को नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो किसको प्रदान किया गया है? तो वो किया गया उपराष्ट्रपति ने प्रदान किया। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन जो है वो किस जगह पे किया गया है? नई दिल्ली। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जो है किनको नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया स्वामीनाथन जानकी रमन को। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार कौन से स्थान के लिए पुरस्कार मिला है? तो चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को कैमा स्थान जो है मिला है? तो वो मिला है द्वितीय। ऑप्शन डी इसका आंसर है दूसरा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो सेल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सेल के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं वो बने हैं अमरेंद्र प्रकाश। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की गई है? तो कौन बन गई है? तो वो जो बनी है आपको नुसरत चौधरी। ऑप्शन ए इसका आंसर है नुसरत चौधरी। नेक्स्ट, भारत और वियतनाम के बीच नई दिल्ली में तीसरी समुद्र सुरक्षा वार्तालाप आयोजित हुई, तो कब हुई? तो ये जो हुई आपको ये हुई 31 मई 2023 को। नेक्स्ट, हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर जो है वो किसके नाम पर रख दिया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 पुरस्कार में बिहार के किस एएनएम को यह पुरस्कार दिया गया है? तो किसको जो दिया गया यह पुरस्कार? तो वो दिया गया गायत्री कुमारी को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में विश्व के कितने देशों में आधुनिक गुलामी की स्थिति का आकलन किया गया है? तो कितने देशों में किया गया है? तो 160 देशों में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया मध्य प्रदेश को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने कितने फुटवेयर उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है? तो कितने फुटवेयर उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है? 24 उत्पादों के लिए। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने आयुष जड़ी बूटियों उत्पादों से संबंधित कितने भारतीय मानकों का अधिसूचित किया है? तो ये किया है आपको 31। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस जिले में हो रहा है? तो रामायण मंदिर का निर्माण जो है किस जिले में बिहार में हो रहा है? तो वो हो रहा है पूर्वी चंपारण। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया? तो फ्रेंच ओपन में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको जो है सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है अरुंधति रॉय को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, 18 जून 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का शुभारंभ किसने किया है? तो राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का शुभारंभ किसने किया? तो वो किया डॉक्टर प्रमोद सावंत, उप मुख्यमंत्री गोवा। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का शीर्ष अभियांत्रिक शिक्षण संस्थान है। तो कौन जो है सबसे जो है शीर्ष जो है इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान है? तो उसमें जो है आपको जो है आईआईटी मद्रास। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया चीफ बनाया गया? तो रॉ के नए चीफ जो है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो कैमा है? तो वो है आपको 135वां। नेक्स्ट, हाल ही में जारी में रहा कको वका बांध निम्नलिखित में से किस देश में उपस्थित है? तो कको वका बांध जो है वो किस देश में है? तो वो है आपको यूक्रेन में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। नेक्स्ट, हाल ही में लोकार्पित भारत का नया संसद भवन किस योजना के तहत निर्मित किया गया है? तो नया संसद भवन जो है किस योजना के तहत जो है निर्मित किया गया है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसको जो है लॉन्च किया है आरबीआई ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योगी श्रेणी में बिहार के किस उद्योग को शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो किस उद्योग को मिला है? तो वो मिला है एनटीपीसी बरौनी को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग ईआरएसओ का पहल शुरू की है? ये किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। हाल ही में अमृत धरोहर तथा मिष्टी योजना का संबंध किससे है? तो अमृत धरोहर और मिष्टी योजना का संबंध जो है वो किससे है? तो वो है आर्द्रभूमि तथा मैंग्रोव संरक्षण से। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने गहरे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया। इस संधि का लक्ष्य जो है वो क्या है? तो इस संधि का लक्ष्य उच्च समुद्रों में जैव विविधता का रक्षा करना। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। रॉ के नए प्रमुख जो है वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो वो जो नियुक्त किए गए हैं आपको रवि सिन्हा। 2 बार हो गया दोस्तों। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है, तो 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति किस जिले में मिली है, तो लखीसराय। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना तथा मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य एक्स एक्विविरॉन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। इक्विवेरॉन सैन्य अभ्यास का एक्स एक्विवेरॉन सैन्य अभ्यास जो है वो कहाँ, मालदीव और भारत के बीच में जो है कहाँ आयोजन किया गया, तो वो किया गया उत्तराखंड। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो किस का किया गया है, तो अग्नि प्राइम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात समुद्री समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो किस जगह जो है इसका आयोजन किया गया है, तो वो किया गया ओमान की खाड़ी में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैमरो 2023 प्रतियोगिता में बिहार ने कितने पदक जीता है। एशियन सैमरो कजाकिस्तान में आयोजित हुआ, इसमें बिहार ने कितने पदक जीते हैं, तो 4। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेशी हेवी वेट टॉर्पीडो वरुण शास्त्र का निर्माण किस संस्था ने किया है, तो हेवी वेट टॉर्पीडो वरुण शास्त्र का निर्माण किसने किया है, तो नोबेल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजधानी दिल्ली स्थित वह पुरातात्विक स्थल जहां से उत्खनन के दौरान हाल ही में 2500 वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृतियां मिली हैं, तो 2500 वर्ष से अधिक कलाकृतियां जो है कहां से प्राप्त हुई हैं, तो वो प्राप्त हुई हमको दिल्ली पुराना किला से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम है, तो किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, तो किसने जीती है, तो वो जीता है चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो बिहार रत्न सम्मान से किनको सम्मानित किया गया है, तो सोनी चौधरी को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न आईपीएल 2023 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है, तो गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जो है वो किनको दिया गया है, तो सुमन गिल को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देश का वह शहर जहां हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल कार्यालय यूपीयू का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, तो कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है नई दिल्ली। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आईपीएल 2023 में पर्पल कैप विजेता खिलाड़ी हैं, तो पर्पल कैप किनको दिया गया आईपीएल 2023 में, तो वो जीते हैं मोहम्मद शमी ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत SAI-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो किस राज्य में हुआ है, तो वो हुआ है गोवा में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सिक्किम में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो राहुल कुमार। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसको गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है उसको अध्यक्ष नियुक्त किनको किया गया है, तो वो किया गया आपको हसमुख अधिया को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नवनिर्मित भारतीय संसद भवन का निर्माण किस संस्था ने किया है, तो भारतीय संसद भवन का निर्माण जो है किस संस्था ने किया है, टाटा प्रोजेक्ट्स ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है कौन संस्था जारी करती है, तो विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, NIRF रैंकिंग 2023 में देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है, तो NIRF रैंकिंग में जो है देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज कौन सा है, तो वो है मिरांडा हाउस दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी है, तो बलिदान स्तंभ की आधारशिला अमित शाह ने रखी है, और वो किस जगह पे रखी है, तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जो है टोटल आपको 400 क्वेश्चन MCQ जो है से आपको बहुत सारे बुक से दृष्टि प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया, और जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर करा दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।